धर्म रक्षक श्री दारा सेना, अटल जनशक्ति पार्टी, हिंदू सेना एवं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जंतर मंतर से भैरव मंदिर तक एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना है कि पशु जन नियंत्रण कानून 2023 की धारा 11(2)(3) एवं 11(2)(19) के अनुसार सामुदायिक कुत्तों को पकड़कर टीकाकरण एवं नसबंदी के बाद उन्हें उसी स्थान पर पुनः छोड़ा जाना चाहिए, किंतु कई स्थानों पर इस प्रावधान का समुचित पालन नहीं हो पा रहा है। रैली के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि वे संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, जिससे सामुदायिक पशुओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और आम नागरिकों की सुरक्षा भी बनी रहे। इस अवसर पर दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौटियाल सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मांग हमारी एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भारत सरकार के कानून का पालन करें, और इन्होंने भारत सरकार के कानून पर हाथ रखकर शपथ लिया है कि उसका पालन करेंगे, किंतु कर क्या रहे हैं? ये कहते हैं पकड़े गए कुत्तों को छोड़ना नहीं है। भारत सरकार का जो कानून है, पशु जन्म कानून है, जो उस कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो कुत्ते को पकड़ा जाएगा उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, और केवल पकड़ना ही नहीं है, पकड़ने वाले मुनादी करनी है ताकि लोग आक्रोशित ना हो। पकड़ने वाले मुनादी करनी है उस इलाके में कि हम तुम्हारे कुत्तों को पकड़ने आ रहे हैं, इनका टीकाकरण करेंगे और छोड़ देंगे। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज और खासतौर से ये पारदीवाल, ये सब जज और आर महादेवन हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, कानून को नहीं मानते। राष्ट्रपति ने भी इनसे 14 सवाल किए हैं, आप लोगों को मालूम ही है, और उन 14 सवालों से इनका झूठ पकड़ा गया है। बेहतर तो यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज पारदीवाल, आर महादेवन और जो भी जज भारत सरकार के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपना पद छोड़ दो। जब तक तुम इस पद पर बैठे हो, ये मुकेश जैन तुम्हें कानून का उल्लंघन करने नहीं देगा और तुम्हारी ईंट चीट बजा देगा। ये तुम्हें बोल रहा हूं मैं। ये हमारी किताब है, इस किताब का नाम है यीशु में शैतान है, और इस शैतान की रक्षा करने के लिए ही ये जज कुत्तों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि कुत्ता जहाँ भी होता है उस क्षेत्र में शैतान नहीं आ सकता है। ये किताब ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाकर इसको मृत्युदंड दिया था। आज जो कुत्तों पर हमला हो रहा है, क्योंकि ये शैतान जहाँ भी यदि कुत्ता होगा, आप देखो ना, नागालैंड में सारे कुत्तों मार खा गए, क्योंकि कुत्तों के बीच में शैतान जिंदा रह ही नहीं सकता है। आज जो कुत्तों को भगाने की मुहिम चल रही है, वो सिर्फ इसलिए चल रही है कि ईसा मसीह नाम का शैतान, जिसके अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था, वो जिंदा रह सके। ये पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी नियुक्ति मैं देख चुका हूँ अच्छी तरह से। इनकी नियुक्ति इंग्लैंड अमेरिका से होती है, और इंग्लैंड अमेरिका हमारी संस्कृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। स्वतंत्रता नहीं है ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके अनुसार भारत का राज चल रहा है। और ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सब इंग्लैंड के महाराजा महारानी के चरणों में बैठकर शपथ लेते हैं उसके मुकुट के प्रति, ये उसके प्रति वफादार हैं। भारत सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? भारत सरकार के कुछ जो जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया था कि हम तुम्हारे अंडर में हैं, तुम जो कहोगे वो कहोगे। ये दिवाली के पटाखों पर रोक थी। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और मैंने कहा दिल्ली दिवाली के पटाखों पर कोई प्रदूषण नहीं है, ये 2018, 19, 20, 31 ये दिवाली पहले दिन, दिवाली से अगले दिन दिवाली की आधी रात के आंकड़े हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, और ये सब आंकड़े एक ही है। इनफैक्ट कोई भी अंतर नहीं है। यदि 312 है तो 312 ही है। कई बार तो दिवाली से अगले दिन, इस साल तो घटा है, किंतु वो 28 बार रहा था, वो अभय श्रीनिवास हो राक्षस की तरह। मैंने कहा दिवाली के पटाखे वायुमंडल शुद्ध करते हैं, किंतु क्योंकि शैतान को कुछ चाहने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ है, आप लोगों ने सहयोग दिया, प्रदर्शन किया, तो इनको हार माननी पड़ी, किंतु उनका दम निकल गया। जो गवाही था भूषण रामकृष्ण गवाही, वो 26 तारीख को 26 तारीख को फैसला देता है कि पटाखे बनाने की अनुमति देता है, 10 तारीख को सुनवाई करता है, मतलब दिवाली से 10 दिन पहले ही। जबकि इतना बड़ा त्योहार है, हम कहाँ से पटाखे लाएंगे, कुछ सोचना चाहिए था उसका। किंतु उसके बावजूद जो आदेश था, बहस हुई, क्योंकि बहस पटाखों के पक्ष में थी, उस पर कुंडली मार के, सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाता है। फिर जब इसके घर घेराव किया, आप लोगों ने सब दिखा, तब जाके इन्होंने 15 तारीख को पटाखे छुड़ाने की अनुमति दी। ये सब दिवाली के पटाखों से, इन सबसे शैतानी ताकतें भागती हैं, और इसीलिए इन शैतानी ताकतों को बचाने के लिए कुत्तों पर रोक लगाते हैं, हमारे हाथी पर रोक लगाते हैं, हमारे बंदरों पर रोक लगाते हैं,
जबकि वन्य जीव जो कानून है वो कर्तव्य के लिए पशु पक्षियों को पालने से मना नहीं करता है, किंतु ये हाथी को रोक लगाएंगे। पर्यावरण के नाम पर देखिए, पर्यावरण के नाम पर क्या चल रहा है, खिलवाड़ चल रहे हैं। मैं एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हूं IIT से, मैंने पूरा हिसाब लगाया। जो कहना प्रदूषण 150 हो गया जी, 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ, 450 हो गया। 450 का मतलब क्या है, चावल के एक दाने के बराबर धूल आप जिस कमरे में रहते हो उसमें चावल के दाने को कूट दिया जाए, उस धूल को ये कह रहे प्रदूषण हो रहा है। रोज प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है मीडिया वालों को। जैसे अन्ना हजारे के टाइम में सारा मीडिया खरीदता था केजरीवाल ने, ऐसे मीडिया खरीदकर पहले परस्पर खबर छप रही है। हमने अभी कल हमने ज्ञापन दिया है उनको, अपने संचार मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया है। उनको कहा कि जो भी खबरी चैनल हैं जो पैसा लेकर प्रायोजित खबरें दिखा रहे हैं, प्रदूषण के नाम पर देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और इनको पकड़ो। कहाँ फंडिंग आ रही है इनकी। मुकेश जी आज किस किस को ज्ञापन दे रहे हैं? गृह मंत्री जो ज्ञापन दे रहे हैं, अपने जो पशुपालन मंत्री ललन सिंह जी उनको ज्ञापन दे रहे हैं, और तुषार मेहता है उसको ज्ञापन दे रहे हैं, सूर्यकांत शर्मा है उन सबको ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन के जरिए हम उनको मांग कर रहे हैं, आप भारत सरकार के कानून का पालन करो, और यदि तुम कानून का पालन करेंगे मुकेश जैन खड़ा है तुम्हारे खिलाफ बस।